लाइव न्यूज़ इंडिया। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर चरखा समिति प्रभा जयप्रकाश स्मृति संग्रहालय कदम कुआं जाकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की धर्मपत्नी जयप्रभा जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने चरखा समिति प्रभा जयप्रकाश स्मृति संग्रहालय में स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के शयन कक्ष, सभा कक्ष, प्रभावती स्मृति कक्ष सहित पूरे परिसर का मुआयना किया। मुख्यमंत्री ने विजिटर बुक में भी अपना संदेश लिखा। इस दौरान पथ निर्माण मंत्री श्री नितिन नवीन, महिला चरखा समिति की अध्यक्ष श्रीमती तारा सिन्हा, संचालिका शकुंतला मिश्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, जिलाधिकारी श्री चंद्रशेखर सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री उपेंद्र शर्मा सहित संग्रहालय के अन्य सहयोगी एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आप सभी जानते हैं कि यह लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का आवास है। हम लोग युवावस्था से यहाँ आते रहे हैं। जेपी मूवमेंट के दौरान सभी सदस्यों की यहाँ बैठक होती थी। उन्होंने कहा कि हमारा सौभाग्य कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी हमें स्नेह देते थे, मानते थे। हम अक्सर उनसे यहाँ आकर मिलते थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के जो विचार हैं, उन्होंने जिस प्रकार नेतृत्व किया, उससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। आज हम लोग उसी के आधार पर काम कर रहे हैं। बापू जेपी लोहिया जी के विचारों को अपनाते हुए समाज को हम लोगों को आगे बढ़ाना है, समाज में एकता बनाए रखना है, समाज में भाईचारे की भावना रखनी है। इन सब चीज़ों को सीख हम सभी को इन्हीं लोगों से मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण हम यहाँ नहीं आ पा रहे थे। इस मौका मिला तो मुझे यहाँ आकर संतुष्टि मिली है। यहाँ के लोगों के साथ हमारा हर तरह से सहयोग रहता है। अगर यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो उसका समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के विचारों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हम लोग उन्हीं के विचारों के आधार पर आगे बढ़ते हुए काम कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि नई पीढ़ी के लोग भी इन सब चीज़ों को जानें। पहले भी जेपी के समय कई बार आते रहे होंगे। आप जानते हैं उनका आवास है। हम लोग युवावस्था में, और जब जेपी मूवमेंट शुरू हुआ, छात्र आंदोलन से जेपी मूवमेंट उसका नामकरण हुआ, तो यही कमरा है ना, इसी में हम लोग 15-16 मेंबर उसके थे। यहीं पर मीटिंग होती थी। कितना बार आए, और बाद में उनका आवास का ये कमरा बगल का था। हमको सौभाग्य है कि हमको बहुत स्नेह करने लगे, मानने लगे। तो कई बार हमको 77 वगैरह में भी आकर के यहाँ पर भी हम उनका दर्शन किए, वैसे सामने भी बैठे थे। तो जेपी का जो विचार है और जो उन्होंने नेतृत्व किया और जिससे हम सब लोग जाने और सीखें, उसी के आधार पर तो आज काम कर रहे हैं। और आप जानते हैं, हम तो हमेशा कहते हैं, हम लोग तो बोलते हैं बापू के बारे में, जेपी के बारे में, लोहिया जी के बारे में, और इन लोगों के विचारों को ही अपनाते हुए समाज को आगे बढ़ाना, समाज का जो सबसे गरीब तबका है उसको आगे बढ़ाना, समाज में एकता रखना, आपस में भाईचारा का भाव। तो इन सब चीज़ों की सीख हम लोगों को हुई है इन्हीं से। इसीलिए आज जो अब पिछली बार कोरोना हो गया, आने का मौका मिला, जैसे ही इस बार हम लोगों ने तय किया कि जाएंगे, तो आज हम यहाँ नहीं आते तो हमको हो सकता है संतोष हो सकता है कि हम यहाँ नहीं आ पाएंगे। इसलिए हमने तुरंत खबर भी दिया कि हम तो आएंगे वहाँ के बाद। इसलिए आने के बाद यहाँ आने से बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर जो भी लोग काम कर रहे हैं, इसके लिए तो हम लोगों का सहयोग है ही, लेकिन फिर भी किसी तरह की कोई ज़रूरत और भी है और कोई तरह की दिक्कतें आ रही हैं, उन सब चीज़ों का रेनोवेशन का भी काम होगा है? इसका रेनोवेशन का हाँ बिल्कुल। सर जेपी के कई शिष्य हुए सर, लेकिन भटक गए हैं। अब जेपी के विचार को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। हम लोग जो काम कर रहे हैं आखिर उन्हीं का न है, वही तीनों लोगों का न है, उसी के आधार पर हम लोग चल रहे हैं। इसलिए कभी भुलाया नहीं जाएगा। और हमारा यही मकसद रहता है कि नई पीढ़ी के लोग इन सब बातों को जानें। आज सर तेज प्रताप निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उसको एलपी मूवमेंट नाम दिया सर, लालू प्रसाद मूवमेंट नाम दे रहे हैं वो।